स्टूडेंट्स, मैं आपका सोशल साइंस टीचर अतुल गुंजन आपके लिए फिर एक नया टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लेकर उपस्थित हैं। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपसे रिक्वेस्ट है आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी हमें यहाँ मॉडर्न डेमोक्रेसी में कितने तरह के पावर शेयरिंग है उसकी पढ़ाई करनी है। तो बुक में 4 तरह के पावर शेयरिंग का चर्चा किया गया है। पहला है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के ऑर्गन्स की पढ़ाई करनी है। इसका मतलब पावर कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग ऑर्गन में पावर को बांटा जाता है। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। लेजिस्लेचर उसे कहते हैं जो कानून बनाता है। ये एक ऐसा बॉडी है जो कानून बनाता है। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो कानून ही बनाते हैं देश स्तर के लिए। तो पार्लियामेंट एक बढ़िया उदाहरण है लेजिस्लेचर का। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव उसे कहते हैं जो उस कानून को फॉलो करता है। और गवर्नमेंट एक अच्छा उदाहरण है एग्जीक्यूटिव का, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को पूरे देश में लागू करवाता है। अब आता है जुडिशरी। जुडिशरी वो बॉडी है जो बनाए हुए कानून की रक्षा करता है। इस तरह से ये 3 ऑर्गन हैं और ये तीनों ऑर्गन के पास पावर दे दिया गया है, यानी पावर इन तीनों में बांट दिया गया है। पावर का बंटवारा इस प्रकार किया गया है जिससे कोई भी ऑर्गन एक दूसरे से न कम पावरफुल हो न ज़्यादा पावरफुल हो, और इस प्रकार सभी के पास सेम पावर है। सभी ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल और चेक भी करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर यदि कोई कानून बनाता है और उसका बनाया हुआ कानून संविधान के खिलाफ हो जाता है, तो उस कानून को रोकने का पावर जुडिशरी के पास होता है। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव यानी सरकार अगर कोई फैसला लेती है, डिसीजन लेती है, ऑर्डर लेती है और वो संविधान के खिलाफ होता है, तो उसे रोकने का अधिकार जुडिशरी के पास होता है। उसी प्रकार से जुडिशरी अगर कोई गलत फैसला देता है तो जुडिशरी को रोकने का अधिकार लेजिस्लेचर के लोगों के पास यानी संसद में रहने वाले सांसदों के पास होता है। इस प्रकार से तीनों ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं और चेक भी करते हैं। इसे चेक एंड बैलेंस एक सिस्टम और एक अरेंजमेंट कहा गया है। पावर शेयरिंग का चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट का कहा गया है। और जब पावर एक ही लेवल में 3 ऑर्गन को बांटा जाता है, इसलिए इस व्यवस्था को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे फॉर्म की पढ़ाई करते हैं। दूसरा फॉर्म है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। सरकार के कई लेवल है। अब यहाँ पावर को लेवल में बांटा गया है। सबसे पहले पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो सरकार होती है जो पूरे देश के लिए होती है। उसके बाद किसी देश में स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं जो सेंट्रल लेवल से नीचे होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो राज्य स्तर पर बनाई जाती है। उसके नीचे एक लोकल गवर्नमेंट आता है। लोकल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर बनाई जाती है। तो अब हमें यहाँ जानना है कि यहाँ पावर तीनों में बांट दिया गया है और तीनों को एक ही पावर मिला है रूल करने का, शासन करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर शासन करती है,
स्टेट गवर्नमेंट राज्य पर शासन करती है और लोकल गवर्नमेंट जिला स्तर पर शासन करती है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको फेडरल गवर्नमेंट भी नाम दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी इसको नाम दिया गया है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट फेमस है और पॉपुलर है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी कई देशों में कई नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको रीजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 नाम हैं, 3 नामों से इसे हम जानते हैं। और लोकल गवर्नमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनते हैं और शहर में ये 2 तरह के क्षेत्र में बनते हैं, एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में पंचायत की सरकार एक अच्छा उदाहरण है लोकल गवर्नमेंट का, और अर्बन एरिया में यह फिर 2 तरह के क्षेत्रों में बनते हैं, एक सिटीज में और एक टाउन में। सिटीज में जो बनते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार बनती है और टाउन में जो बनती है वो म्यूनिसिपैलिटीज की सरकार बनती है। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर का बंटवारा किया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्म के पास। अगला फॉर्म है पावर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड एमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में कई सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं। तो हम यहाँ आपको 3 सोशल ग्रुप का चर्चा किए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला सोशल ग्रुप है जिसको हम शॉर्ट में दिखाए हैं LG। L मतलब लिंग्विस्टिक और G मतलब ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप। दूसरा ग्रुप है RG, R से रिलीजियस, G से ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप। और तीसरा ग्रुप है WSG, वीकर सेक्शन ग्रुप। समझिएगा, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप वो ग्रुप बनता है, ये लोगों का ही ग्रुप है, लोगों से ही बनता है। इसमें वो ग्रुप तैयार होता है जो भाषा के आधार पर होता है। तो भाषा के आधार पर जो ग्रुप बनता है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप कहलाता है। और रिलीजियस ग्रुप धर्म के आधार पर बनता है। वीकर सेक्शन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी पावर दिया जाता है और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम में हम आपको बताएं कि वहाँ 2 तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक जो डच स्पीकिंग पीपल थे और एक वो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। और दोनों लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया था। तो वहाँ पावर किसके आधार पर दिया गया? तो भाषा के आधार पर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट किसके आधार पर बेल्जियम में बना? भाषा के आधार पर बना। तो उसी प्रकार से ये वाला जो तरीका है पावर बांटने का हमारे देश में भी फॉलो किया गया है। जैसे हम भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, किसके आधार पर वेस्ट बंगाल बना? तो भाषा के आधार पर बना, क्योंकि वहाँ बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसी प्रकार से तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु बना। तो हमारे देश में भी बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं, तो भाषा के आधार पर बने हैं। तो हमने भी पावर का डिवीजन भाषा के आधार पर अपने देश में किया है। उसके बाद रिलीजियस ग्रुप आता है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, भारत सभी धर्मों को मानता है। तो हमारे देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को यह पावर है, सेम पावर है, ना किसी के पास ज़्यादा पावर है ना कम पावर है। सभी धर्मों के लोगों के पास सेम पावर है। वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी धर्म के लोगों को सेम पावर दिया है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है।
अब आता है वीकर सेक्शन ग्रुप। तो हमारे समाज में भी इंडिया एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर भी कुछ कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें औरतें बहुत अच्छा उदाहरण हो सकती हैं। वुमेन जो हैं वो वीकर सेक्शन में आती है, या कुछ पिछड़ी जाति के या अति पिछड़ी जाति के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग इसमें आते हैं। और इन लोगों को सबसे अच्छा पावर शेयरिंग का काम किया गया है, इन्हें रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर इन्हें पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है। तो ये काम हमारे देश में किया गया है। अब आइए हम लोग लास्ट अंतिम पावर शेयरिंग का एक और रूप को समझते हैं, जहां बताया गया है कि पावर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। यानी आप हमारे देश में पावर इन लोगों में भी बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आइए पॉलिटिकल पार्टीज को पावर दिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या पावर दिया गया है? हमारे देश में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज रन करते हैं और सबको सेम पावर है। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं भी बनाएंगे तो ये ओपोजिशन का एक बेजोड़ रोल पेश कर सकते हैं और ओपोजिशन के रोल में आकर रूलिंग पार्टी को गलत करने से रोक सकते हैं। इतना बड़ा पावर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। प्रेशर ग्रुप, हमारे देश में प्रेशर ग्रुप कौन बनाते हैं? प्रोफेशनल लोग तैयार करते हैं, जो किसी न किसी पेशा में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वर्कर हैं। ये सब एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने डिमांड के लिए कभी कभी हड़ताल करते हैं, रैली निकालते हैं, सरकार पर प्रेशर देते हैं, इसलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप कहा गया है। तो हमारे देश में प्रेशर ग्रुप को भी पावर दिया गया है। और लास्ट है मूवमेंट ग्रुप्स। मूवमेंट ग्रुप्स का तो कोई रूप ही नहीं होता है। मूवमेंट एक आंदोलन होता है, आंदोलन जो देश के लिए होता है, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए होता है। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन चलाए थे, तो अन्ना हजारे आंदोलन चलाए थे तो अपने लिए तो नहीं चलाए थे, वो तो पूरे देश के लिए चलाए थे। और अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए कई सारे लोग लगे, कई ग्रुप लग गया। तो मूवमेंट ग्रुप तैयार होता है बहुत सारे ग्रुप के मिलने से तैयार होता है। और इस प्रकार से हमारे देश में आंदोलन करने का भी पावर लोगों को दिया गया है कि आपको जब भी कोई चीज गलत लगे, आप अपने अधिकार के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। इस प्रकार से मूवमेंट ग्रुप को भी ये पावर दिया गया है। तो हम आपको पूरी तरह से पावर शेयरिंग के हर फॉर्म को समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। और आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा उत्साह हमेशा बढ़ते रहे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा अतुल सर आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।